नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 12 तारीख को प्रोटेस्ट होना है। किसकी कितनी संख्या, बहुमत साबित भी करना है। वहीं अब बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी जेडीयू मिलकर ही बहुमत साबित कर सकती है। जीतन राम मांझी एनडीए में है, तीसरी पार्टी के तौर पर हैं और 4 विधायक उनके पास है। देखिए, सम्राट चौधरी के बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हुई। जीतन राम मांझी लगातार नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी जुड़े हैं। दूसरे तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमीत शशांक जी जुड़े हैं और बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं, परखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद जी जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो श्याम सुंदर जी आप ही से होगा। जीतन राम मांझी जी को लेकर जी। के आज सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है, जेडीयू बीजेपी मिलकर ही बहुमत साबित कर सकती है। हालांकि हम जो है जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो तीसरे पार्टी के तौर पर साथ में है हमारे, मगर वो तो दावा कर रहे हैं कि 2 पार्टी मिलकर ही बहुमत साबित कर लेंगे। मांझी जी की जरूरत भी नहीं। देखिए, अब आप लोग मीडिया वाले इसको अपने हिसाब से उसमें मसाला लगाते हैं। अब हमने हम्म, सुना नहीं कि उनका बयान क्या वो किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। भाई, जो लोग खेला की बात कर रहे हैं, जो लोग अपने हम्म, विधायकों को अलग प्रदेशों में रिसोर्ट में घुमा रहे हैं, जो अपने हम्म, विधायकों को बंधक बना करके कमरे के अंदर ताला लगाकर बंद किए हुए हैं, उन लोगों पर कोई हम्म, बयान उन्होंने दिया होगा कि हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी रहा जहाँ तक हम्म, सवाल संख्या का, तो ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो संख्या बल है, वो हम्म, स्वाभाविक रूप से 122 के पार है, तो इसमें कहाँ कोई अतिशयोक्ति की बात है। तो निश्चित हम्म, तौर पर अगर हम लोग गणित देखें, तो गणित में तो वो संख्या है कि वो दोनों दल मिला करके बहुमत में है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, अगर उनके मन में कोई नकारात्मक इसकी बातें होती, जो आप कहना हम्म, अपने तरफ से कहना चाह रहे हैं, वैसा कुछ हम्म। होता तो हमारे पास कहाँ से कोई न नहीं, हमारी आप उनको लोग जो आवश्यकता डिमांड है, कर न रहे हैं, कुछ है। आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, श्रीमान फिर भी सम्राट हमारे चौधरी दल का का जो वहाँ बयान है। प्रतिनिधित्व है। हम्म। जी। आप लोग जो डिमांड क्या कर बोला रहे आपने? हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी जी ने जो बयान दिया है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश भी है? दो भाइयों के बीच में, एक परिवार के बीच में, न कोई किसी को आईना दिखाता है, न कोई किसी को लंघे मारता है। जहाँ जो हम्म, इस तरह का कल्चर था, वहां से तो लोग देखिए हट गए। हम्म, हम लोग भी हम्म, थे वैसे लोगों के साथ। तो पहले हम आए, उसके बाद अब देखिए कि अब मुख्यमंत्री भी आ गए। तो हमारा जो ये एलाइज है, एनडीए जो है, एनडीए हम्म, एक बड़ा परिवार है। और सब लोग जो है आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। हर किसी को भी न किसी से परहेज है, न किसी से हम्म। किसी का कोई जुड़ाव है, न कोई कहीं अलगाव है, न कोई किसी को आईना दिखा रहा है। हर कोई एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला करके चल रहा है। तो जीतन राम तो मांझी ये ने जो इस बयान पर दिया उसके कहीं बाद कोई तो इस तरह। जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंगी मार दिया। बात हुई थी, 4 विधायक के साथ गए थे, उन्होंने बातें रखी थी कि भाई 2 मंत्री उनके पार्टी से होनी चाहिए। नहीं, कहीं ऐसा कोई बयान नहीं है। उनकी जो बातें थी वो अपने कार्यकर्ता सभा में थे। कार्यकर्ताओं की बहुत सारी बातें थी। हर कोई अपने परिवार को, अपने हम्म, संगठन को एक निश्चित तौर पर एक बड़े जगह पर देखना चाहता है। कार्यकर्ताओं की भी मांग होती है, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड होती है, उनकी भी आकांक्षा होती है, उनकी भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। उस पर कार्यकर्ताओं ने एक बात कही, तो उस पर मानी साहब चूंकि हम सबों के अभिभावक हैं, तो उन्होंने हम्म, उस पर अपना एक लोगों को समझाने का या फिर कहने का कुछ प्रयास किया। बाकी इसके कोई हम्म, मायने नहीं है कि उनका एनडीए से कोई कह लीजिए कि कहीं से किसी भी तरह का उनकी असहमति है। अगर उनकी असहमति होती तो हमारे दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शपथ नहीं लिए होते। आज उन्होंने दोनों हम्म, विभागों का प्रभार लिया है, तो अगर कोई बात होती तो प्रभार नहीं लिए होते। उसके बाद देखिए आपने कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले ही एक्स पर पूरा डिटेल्स में अपनी बात को रखा है। और जो कुछ भी बातें चल रही हैं, जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से या फिर कुछ अफवाह गैंग जो बिहार में जिनकी सत्ता चली गई, जो बेचैनी में है, जो सड़क पे आ गए,
इनको सत्ता अब दूर दूर तक दिख नहीं रहा, तो वो इस तरह की बातों को चलाते हैं। इस्तीफे की खबर कभी अफवाह में उड़ा दी गई, तो कभी नाराजगी की खबर अफवाह में उड़ाई गई। सारी चीजों पर हमारे राष्ट्र ने दिया, एक लाइन में कहा कि हम एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। हमको कहीं किसी भी सुमित तरह सिंह की जी, कोई जीतन परेशानी, राम मांझी कोई बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं। विभाग को लेकर मांझी जी बहुत नाखुश ये दिखाई दे रहे हैं। सुमित सिंह जी से सवाल है। अरे सुमित जी, नहीं भाई, सुमित कहीं जी, कोई सुमित शशांक नाराजगी जी, नहीं है। जी सुमित शशांक जी, जीतन जी राम मांझी जी नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं, हालांकि श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि नाराज नहीं है, मगर उनका बयान आ रहा है कि जो विभाग पहले मुझे दिया गया था, मेरे पुत्र को भी वही विभाग दिया गया। क्या पुल पुलिया हम लोग नहीं बना सकते? देखिए, निश्चित रूप से ये समझने की बात है कि हम्म, एनडीए पूरा का पूरा एक परिवार है। और पूर्व में हम्म, भी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उनकी बैठक दिल्ली में हुई थी। और वो हम्म, बैठक कितनी खुशहाल माहौल में हुई थी और कितने हम्म, अपनापन में हुई थी, ये भी देखने की बात है। तो कहीं ना हम्म, कहीं एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो इंडी हम्म, अलायंस के जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद की एक मंडली है, जो पूरी की हम्म, पूरी मंडली सिर्फ अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को सेटलमेंट के लिए चलती है। तो इन हम्म, लोगों के सीने पर सांप लौटने लगा। इन लोगों ने हम्म, लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलाने की कोशिश की, जिसको आप अफवाह गैंग कह सकते हैं। और जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आदरणीय जीतन राम मांझी और जो विभिन्न दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम सभी एक दूसरे से कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो सभी एक दूसरे के साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। एनडीए के जो घटक दल हैं नहीं, और एनडीए के जो विराट को सहयोगी लेकर दल के हैं। नाराजगी, फिर सम्राट चौधरी का बयान कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर बहुमत साबित कर सकती है, ये इन बयानों को कैसे देखा जाए? आप ही तो देखिए, समझा दीजिए। निश्चित रूप से जब कभी भी आप कैमरे पर कुछ भी पूछेंगे किसी भी व्यक्ति से और बहुत लंबी जब चर्चा होगी, तो उसमें से 2-3 पॉइंट आप पकड़ करके ला करके सामने रख सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें तो होती नहीं है, कभी भी मन में ऐसा कुछ होता नहीं है। और किसी ने भी इस प्रकार की बातें जो है वो की नहीं है। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सबसे ज्यादा देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी के सीने पर सांप लौट रहा है तो लालू जी और लालू जी के जो दोनों युवराज हैं उनके सीने पर सांप लौट रहा है। इनकी तो नौकरी चली गई, इनको बेरोजगार होना पड़ गया। तो ये जो नहीं, सम्राट बेरोजगारी का दंश चौधरी कहना क्या लगातार जो चाहते एक हैं मिनट और जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी जी कहना क्या चाहते हैं और जीतन राम मांझी जी नाखुश हैं या नहीं है, इसका जवाब दीजिए। उनका बयान देखिए, आप कैसे निश्चित रूप से आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबके साथ और सबके विकास की बात करी है। और भारतीय जनता पार्टी में 74 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता बिहार में है। तो अगर उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए और उनको कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ने के लिए अगर प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो निश्चित ही इसमें गलत कहाँ है। और रही बात कि आदरणीय मांझी जी की बात होती है, तो मांझी जी कभी नाराज नहीं है। मांझी जी बहुत समझदार नेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नाराज हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके कैसे संबंध है और किस प्रकार की चर्चा जो है, आपने पूर्व में जो तस्वीरें निकल करके आई थी उसमें भी आपने देखा होगा। ये जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अब मोदी जी कैसे अपनी नाराजगी को पेश करें? उन्होंने तो कह दिया, हालांकि श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि नहीं, नाराज नहीं है, मगर मांझी जी ने तो खुलकर कह दिया कि वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से वसीम जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के जो विभिन्न दल हैं, इनके अंदर अगर कोई भी चर्चा होगी तो मीडिया के पटल पर तो होगी नहीं। ये जब भी होगा तो आपसी समझौते के अनुसार होगा। और निश्चय ही हमारा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है ना, जो मानसिक जो विकास का, जो बौद्धिक क्षमताओं का जो लेवल है सबका, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी दल है, इनकी बौद्धिक क्षमता का जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं इंडी अलायंस के लोगों से कहीं उच्चतर स्थान पे है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, कलेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं।
न्याय की बात करते हैं और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात होती है, जब भारत माँ की एकता और अखंडता की बात होती है, जब गरीबों के लिए न्याय की बात होती है, मध्यम तबके से आने वाले बच्चों की शिक्षा की बात होती है, अंत्योदय की बात होती है, तो ये सारी चीजें हम एक जगह पे बैठ करके और एक पटल पर बैठ करके कलेक्टिव निर्णय लेकर के चीजों को कहीं ना कहीं प्रतिपादित करते हैं। फैजान सर, वर्तमान में जो बयानबाजी चल रहा है, जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जवाब दिया मीडिया के सामने, आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? देखिए, जब से ये मंत्रिमंडल बना है, यानी 28 जनवरी से जी, उसी के बाद से ही ये लगातार इस तरह की बातें होती आ रही हैं कि कहीं नाराजगी है, कहीं कोई किसी को संतोष नहीं है, किसी को ज्यादा मंत्रिमंडल चाहिए कि, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आप इस बात से जोड़ के देखिए कि जब तेजस्वी यादव जी ने उस दिन ये कहा था कि खेला होगा, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें उसी खेला से जोड़ के हो रही हैं और इसमें चाहे र्यूमर मॉन्गरिंग हो या कहीं कुछ सच्चाई हो, जो भी बातें हो, लेकिन बहरहाल अब तो जो कुछ भी साबित होना है वो 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी साबित होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी ने कुछ ऐसी बातें कही कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 124 हो जाते हैं, वो 122 की जरूरत है, 124 हो जाते हैं। लेकिन 4 सदस्य वाले जीतन राम मांझी जी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम अलग हो रहे हैं या हम उधर जा रहे हैं या हम इधर जा रहे हैं या मुझे संतोष नहीं हो रहा है। जहां तक संतोष की बात है, यानी मंत्रिमंडल के, तो उनके पुत्र यानी संतोष जी तो संतुष्ट दिख रहे हैं। उन्होंने खुद आज जब अपने डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना प्रभार लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ और इसीलिए मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ और अगर मैं असंतुष्ट होता तो मैं मंत्री ही नहीं बनता या मैं विभाग ही नहीं लेता। तो इसका मतलब कि उन्होंने, अगर मांझी जी ने अगर इस तरह की कोई बात कही है, तो उससे मतलब ये थोड़ा-सा संतोष जी डिफर भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है और मुझे ये भी नहीं लगता कि मांझी जी ने जब नई सरकार बन रही थी तो उस समय कोई ऐसी शर्त रखी होगी कि मुझे 2 मंत्रिमंडल चाहिए और मुझे ये पुल-पुलिया का विभाग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई शर्त रखी होगी। बयान जो दे रहे हैं जीतन राम मांझी, वो तो कह रहे हैं कि भाई पुल-पुलिया क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं? ये तो बयान उन्होंने गया में भी जो है वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया है। नहीं, ठीक ठीक है, वो उन्होंने इस तरह की बात कही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि शायद उन्होंने, जब मंत्रिमंडल बन रहा था और उन्हें शामिल किया गया संतोष जी को, तो उन्होंने शायद ऐसी कोई शर्त नहीं रखी होगी। लेकिन अगर किसी कोई शर्त रखी भी गई होगी तो मतलब कौन इसको कहेगा कि इस तरह की शर्त उन्होंने रखी थी? मांझी जी ने तो ये नहीं कहा कि मैंने ऐसी कोई शर्त रखी थी। बहरहाल देखिए, सम्राट चौधरी जी के भी जो आप बयान का जो ज़िक्र कर रहे हैं, मैंने आज फिर उनका एक बयान पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले जो आया है। उन्होंने ये कहा है कि मांझी जी को अगर कोई शिकायत है या कोई असंतोष है, तो उसको मिल बैठ कर के बातचीत करके हल किया जा सकता है। तो श्याम सुंदर जी, जब एनडीए की सरकार पुनः बनी थी, आपने एक मांग रखा था, आपका सबसे पहले वो वीडियो आया था। आपने कहा था कि उनकी पार्टी जो है वो जनता के बीच में ज़्यादा सक्रिय है और उनके पार्टी को 2 मंत्री मिलने चाहिए। उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद फिर जीतन राम मांझी का भी इसी तरीके का बयान आया। खैर, तो आप लोगों ने क्या, जब एनडीए का सरकार बना था उससे पहले कोई बातचीत हुई थी? वसीम, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरा ही खुद का बयान था, तो मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पर वो बयान दिया था। यह जो कार्यकर्ताओं की मांग थी, जो चर्चा थी, जो लोगों के अंदर एक था, तो उसको हमने रखा था। बाकी मांझी साहब ने डे 1 से और कभी भी उन्होंने कोई भी बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स नहीं की है। जब शुरुआती दिनों में जो भी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एनडीए के एलाइज हैं, एनडीए के एलाइज के तौर पर हमारा पूर्ण समर्थन है। जहाँ आपका प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निर्णय है, हम उसके साथ हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आपको तो यह बात भी पता होगा कि सरकार के वजूद में आने के पहले भी
जब इस तरह की चर्चाएं थी तब भी हमने नीतीश कुमार जी का स्वागत किया था। हम तो उस तरह के लोग नहीं हैं जो अंदर कुछ और बाहर कुछ रखते हैं। हमने बिल्कुल दिल खोल करके नीतीश कुमार जी को, चूंकि हम उनके नेतृत्व में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, वो स्वाभाविक लीडर हैं। एनडीए के बिहार में वो स्वाभाविक लीडर हैं। और के बाद उनकी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार जी से, बधाई उन्होंने दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा था। वसीम साहब, हर दल और हर दल का मुखिया और किसी भी परिवार का मुखिया यह चाहता है कि उसके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हर जगह मिले, उनका सम्मान प्रतिष्ठा जो होता है वो बढ़े। उसके लिए आप देखिए, सत्ता की चाबी जो है या लोगों की सेवा करने का जो एक तौर तरीका होता है वो तो सत्ता के केंद्र में ही रह करके होता है। आप सत्ता में रहेंगे, जितना ज्यादा आप मजबूत होंगे उतनी ज्यादा लोगों की आप सेवा कर सकेंगे या डिलीवर कर सकेंगे कोई भी चीज, वो अलग मसला है। राजनीति में आप जहां रहेंगे, आप जिस संगठन में रहेंगे, जिस जगह पे रहेंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे, वहीं से आपको मिलना भी होता है और वहीं आप अपनी बात भी कहते हैं। लेकिन इसको लोकतंत्र का जो एक कह लीजिए कि सबसे खूबसूरत पक्ष है कि अपनी बात को बेबाकी से रखना और पारदर्शिता के साथ काम करना। तो हमने उसमें कहीं कोई ये दिक्कत हुआ क्या? चाहे गठबंधन को समर्थन देने का मसला हो, हमने अपना समर्थन पत्र भी दिया। जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, हमारे नेता ने मंत्रिमंडल में ओथ भी लिया। और जब आज सब लोग पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे नेता ने भी पदभार ग्रहण किया। कहाँ कोई दिक्कत है? बाकी मांझी साहब अभिभावक हैं, बिहार एनडीए के भी अभिभावक हैं और अभिभावक के तौर पर केवल उनको वसीम साहब, अगर लोग केवल हम के नेता के रूप में मानते हैं और उस पर अगर आप विवेचना करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको भी इसमें बड़ा दिल करके विवेचना करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही वो एनडीए के लिए जो लाभकारी होता है। ये बताइए। अरे भाई, हमारे नेता तो मंत्री पद 2 क्या 1 भी नहीं मिलता है तब भी खुश रहते हैं। हमारे नेता तो उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। जो है जैसे है, एनडीए की भलाई जिसमें लगेगी, जिसमें होगी, हम वो बात कहते हैं और उस पर काम करते हैं। सुमित जी, मांझी जी को एक बात और बता, एक आखिरी बात बोल देता हूँ। हाँ नीरज जी, एक आखिरी बात बोल देता हूँ वसीम जी। हाँ बोलिए। जितने भी मंत्री हैं, एक बात आप लोग एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि एनडीए के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के फोल्ड से हो, चाहे वो निर्दलीय जो हमारे सुमित जी हैं मंत्री, या फिर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंत्री हम के फोल्ड से हैं, सभी लोग एक है और सभी लोग एनडीए के लिए, सभी लोग नीतीश जी के नेतृत्व में और सभी लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दल अलग अलग हो सकता है, दिल सबों का एक है, मिशन सबों का एक है। कैसे हम 40 लोकसभा सीट जीते, कैसे देश में 400 के पार जाएं, कैसे नीतीश जी के कुशल नेतृत्व में बिहार को एकदम अनवरत आगे बढ़ाएं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाएं, इस सब पर हम लोग काम करते हैं, बस और कोई मिशन नहीं। सुमित जी, जीतन राम मांझी जी जो डिमांड कर रहे हैं, क्या आप लोग पूरा करेंगे? क्या विचार विमर्श चल रहा है या फिर एक में ही? देखिए वसीम जी, सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज सबसे ज्यादा बिहार में बेचैन कौन है? एक गैंग है, भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया। ये सब अनाथ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये सभी अनाथ हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा अनाथों का एक गैंग है जो कि भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया था। तो इसको प्रश्रय देने वाले बिहार के जो उस समय के जो उप मुख्यमंत्री आरजेडी के जो गुंडा पार्टी के जो लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनको जो है बेरोजगारी प्राप्त हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा गैंग जो है ना, वो लगातार लगा हुआ है किसके खिलाफ? तो राम राज्य के उद्देश्य से चलने वाली जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और राम राज्य कहने का मतलब सिर्फ राम राज्य कहना ही नहीं होता है। राम राज्य कहने का मतलब होता है कि सबके साथ सबके विकास की बात करना।
और सबकी नहीं, मांझी जी उन्नति को और सबके तरक्की के लिए कार्य करना। मंत्री मांझी जी की पार्टी को 2 मंत्री पद मिलेगा या एक से ही संतुष्ट रहना होगा? बयान देने देखिए, से कोई फायदा निश्चित नहीं। रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से हमारी पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए जो है वो सब एकजुटता के साथ आप देखेंगे आने वाले समय में एक ऐसा डिसीजन आपके सामने निकल करके आएगा जो सभी के लिए सुखद रहने वाला है और निश्चय ही सभी के लिए एक ऐसी जिम्मेदारियों के एहसास के साथ आएगा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम सभी मिल करके कुछ कर पाए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर पाए, यही हमारा उद्देश्य है। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, देखिए ये जो असंतोष की बात करते हैं ना, आपको असंतोष की बात पूछना चाहिए। लालू परिवार में उनके बड़े बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहां असंतोष की बात होनी चाहिए ना। एक पूरा का परिवारवाद की मंडली, जहां माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, स्वयं उप मुख्यमंत्री, छोटा भाई, बड़ा भाई मंत्री, तो ये कहीं ना कहीं परिवारवाद की मंडली चलाने वाले लोग हैं। एक तरफ लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, तो पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात है। दूसरी तरफ समाज के अंतिम पायदान पर आदिवासी या फिर दलित, उपेक्षित जो भी हैं, पूरे समाज में जिनको भी तथाकथित रूप से इन लोगों ने जो जानबूझकर उपेक्षित कर दिया था, तो वैसे सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एक प्रयास है और हम सभी मिल करके इस देश की उन्नति और उत्थान के लिए कार्य करते हैं। फैजान सर, क्या लग रहा है जीतन राम मांझी को 2 मंत्री पद उनकी पार्टी को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार और अमित केंद्रीय मुझे थोड़ा इजाजत चाहिए था वसीम साहब। जी पूछिए। फैजान सर, सवाल ये है, क्या जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 मंत्री पद मिलेगा? क्या जीतन राम मांझी को अपने ओर रखने के लिए बड़ा डिसीजन एनडीए गठबंधन ले सकती है, बीजेपी जेडीयू ले सकती है? मुझे इजाजत देंगे क्या? देखिए अभी तक तो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ नहीं है। अभी तो सिर्फ 8 ही मंत्री बने हैं, अभी और मंत्री बनेंगे, इसलिए बिल्कुल ही रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी को एक मंत्री पद और मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभी बनना बाकी है। लेकिन ये जो मैं कह रहा था कि शायद उन्हें कुछ और विभाग चाहिए, कुछ अच्छा विभाग चाहिए, इस तरह की बातें देखिए राजनीति में होती है और जहाँ कोलिशन की गवर्नमेंट होती है वहां इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं। जहाँ बार्गेनिंग पावर, अगर कोई पार्टी बार्गेनिंग पावर में है तो वो बार्गेनिंग भी करती है, कहीं कहीं तो ब्लैकमेल भी होता है। तो ये इसको अगर मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो उस वक्त ये देखने की बात होती है। जाहिर है कि ये 12 फरवरी का जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद ही हो सकता है। वसीम जी, वसीम जी, एक वसीम जी, से ले लेते हैं और वसीम जी, एक क्योंकि बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग का जिक्र अगर आया है तो यह भी समझना जरूरी है। फैजान सर, जीतन राम मांझी जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये बार्गेनिंग का जरिया है या ब्लैकमेलिंग का? नहीं, ब्लैकमेलिंग का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। ब्लैकमेलिंग कौन, न मांझी जी ब्लैकमेल कर सकते हैं उनको, यानी एनडीए की लीडरशिप को, और नहीं एनडीए लीडरशिप उनको ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपनी खुशी से हैं और पहले से एनडीए में शामिल है मांझी जी की पार्टी। मैं ये कह रहा था कि देखिए जगह जगह से जो र्यूमर उड़ाया जाता है ये, या दूसरे तरह की, अब जैसे कांग्रेस की तरफ से उनको मांझी जी को ऑफर दिया गया कि भाई आ जाइए 4 अपने विधायक को लेकर के आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये किसने कहा? ये कांग्रेस के जो बिहार अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने ये कहा था। अब अखिलेश जी ने किस ग्राउंड पर ये बात कही, उनकी क्या मतलब पावर है मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का? उनके 19 विधायक हैं और वो 19 विधायक में भी डर इस बात का पैदा हो गया कि कहीं वो विधायक भी न टूट जाए, तो उनको हैदराबाद भेज दिया गया। आज बेचारे वो 19 विधायक हैदराबाद में, मैंने आज ही खबर पढ़ी कि बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूंगा। सुमित जी, मैं खत्म कर रहा हूँ।
हैदराबाद की मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि उनके जो 19 विधायक हैदराबाद में के एक रिसोर्ट में रखे गए हैं, वहाँ वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वो चाह रहे हैं हैदराबाद में घूमना, चारमीनार घूमना, और उनका पान और पान पराग और खैनी का स्टॉक खत्म हो गया है और वो उसकी तलाश में वो बाजार में भी घूम रहे हैं। वसीम जी, चलिए, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा कहा गया कि वो कांग्रेस के नेताओं को हैदराबाद इसलिए भेजा गया ताकि वो बड़ी लड़ाई के पहले थोड़ा घूम फिर सके, थोड़ा इंजॉय कर सके। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंजॉय करना या फिर राज्य की उन्नति और उत्थान की बात करना? तो कहीं ना कहीं ये फूट डालो और राज करो की जो पार्टी है, और फूट डालो राज करो की नीति से प्रभावित जो पार्टी है, और नफरत का बीज जो इसने पूरे समाज में बोने का जो कार्य किया था 2014 के पहले, तो कहीं ना कहीं ये इसी से ग्रसित है। इनको सबसे ज्यादा डर किससे है? अपने ही लोगों से है। इनके युवराज एक जहां जहां जिस राज्य में जाते हैं वहां वहां इंडी अलायंस जो है वो टूटता चला जाता है। और पूरा का पूरा इंडी अलायंस में जो सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार रूपी जो वृक्ष है और उसके जो सरगना है, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभिभाषण अभी कुछ दिनों पूर्व लोकसभा के पटल पर जो हुआ है, उसके बाद इनके मन में आम आदमी और देश का जो मध्यम तबका है, देश का जो आदिवासी तबका है, उससे कहीं ना कहीं ये उसके प्रति इनके मन में नफरत भी पैदा हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये उस तबके से, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सदन के पटल से उखाड़ करके फेंकने का काम जो है वो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति करने वाला है। तो ये पूरा का पूरा परिवारवाद को बचाने के लिए, अपना अपना फैमिली बिजनेस सेटल करने के लिए इन लोगों का एक, आप लोग लगातार कहते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित किया है जीतन राम मांझी को, दिल नहीं मिल सकते कभी, कई ऐसी बातें आप लोगों ने पहले कही है, मगर अब साथ में है। कहा यह भी जा रहा है कि साथ में तो आ गए हैं मगर दिल नहीं मिला है। देखिए, खुशी के मौके पर आप लोग इस तरह की बातों को निकालते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। रहा सवाल जहां तक आप जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं, मैं उसको पूरा कर दे रहा हूं। भाई, ये बिहार के सम्मान की बात है। जिस तरह से बिहार को अपमानित करने का काम फिर से उस जंगल राज के लोग कर रहे थे, बिहार को बर्बाद किया जिसने, वो जिस तरह से नीतीश कुमार को भी बदनाम कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी के कार्यशैली को, उनके व्यवहार को भी जिन्होंने प्रभावित किया, उन लोगों को नीतीश कुमार जी ने किक आउट कर दिया। तो सारी चीजें अब पॉजिटिव दिशा में हैं। हम लोगों ने कभी भी खुद के लिए राजनीति नहीं की। अपन खुद से ज्यादा बिहार और बिहार की जनता का मान, सम्मान और उनका नया विहान जो है वो महत्वपूर्ण है। कोई असंतुष्टि नहीं है। हमारे यहाँ संतोष है, तो जिसके यहाँ संतोष ही बैठा हो उसके यहाँ असंतोष कैसे हो सकता है? इसलिए कोई असंतोष, कोई दुश्वारी, कोई सारे गम बुलाकर श्याम सुंदर सरन जी नीतीश कुमार को गले लगा नहीं, कोई गम और खुशी, कोई गम और खुशी की बात नहीं है। बिहार को आगे बढ़ाना है। उस दिशा में जितने विष पीने पड़ेंगे या जितनी खुशियां आप लोगों के लिए लाने के लिए काम करने पड़ेंगे, सब काम करेंगे। पत्रकार बंधुओं के लिए भी जो हमने काम किया था उसको और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग खुशी मनाइए। एक बिहार में एक दुरुस्त सरकार फिर से आ गई है। सब कुछ हरा हरा दिल मिल चुके हैं श्याम सुंदर जी। वसीम जी, अरे जब सब दल मिल गया तो दिल भी मिल ही गया, दल मिल गया तो दिल नहीं मिल गया, सब मिल गया। वसीम जी, एक कविता के माध्यम से अंत करना चाहूंगा। एक कविता के माध्यम से अंत करना चाहूंगा कि सबसे पहले बिहार की उन्नति उत्थान के लिए, देश में राम राज्य को स्थापित करने के लिए और 2024 में आने वाले चुनाव के लिए एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह धरा बड़ी उत्साहित है, यह धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित है, थी कृपा आपकी कर पाया, ये जो कुछ थोड़ा अर्पित है, आंखों में प्रेम झलक आया, हे राम आपका स्वागत है। तो इस कविता के माध्यम से आप समझिएगा कि राम राज्य जो है, इसकी परिकल्पना और इसके उद्देश्य के साथ
एनडीए आगे बढ़ रहा है और निश्चय ही संपूर्ण देश में राम राज्य स्थापित होगा और सबके साथ सबके विकास, सबकी तरक्की, सबकी उन्नति और उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। जो लोग भी राज्य की तरक्की और उत्थान को रोकना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं भागना ही पड़ेगा। तो आपने सुना, देखिए बिहार की सियासत गर्म है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भी होना है, बहुमत साबित करना है सरकार को। मगर अब देखने वाली बात यह है कि जिस खेला का जिक्र हो रहा है, क्या खेला होगा। जीतन राम मांझी जिस तरीके से खुलकर मुखर तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा, तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।